राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अनूप शहर नगर के कार्यकर्ता पूर्व में माघो शाखा के मुख्य शिक्षक रहे श्रीमान केशव भारद्वाज जी को प्रधानमंत्री द्वारा घोषित अग्निवीर पद्धति की प्रथम बैच की भर्ती में चयनित होने के बाद हैदराबाद में आर्मी प्रशिक्षण पूर्ण कर सैनिक बनकर आज अनूप शहर आने पर माघो शाखा के कार्यकर्ताओं तथा संघ परिवार के कार्यकर्ताओं ने उनके आवास पर जाकर भारत माता का चित्र तथा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया तथा बधाई दी तथा ईश्वर से उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर सुनील निर्मल जी, जिला कार्यवाहक प्यारेलाल जी, प्रांत कार्यकारिणी सदस्य सेवा भारती हर्ष चौहान जी तथा माघो शाखा के स्वयंसेवक उपस्थित रहे। देखिए बुलंदशहर से रविंद्र कुमार के साथ योगेंद्र प्रजापति की रिपोर्ट। फर्स्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ में रविंद्र कुमार, इनसे संवाददाता और मेरे सहयोगी योगेंद्र प्रजापति छोटी काशी अनूपसर से। इस समय पर हमारी टीम छोटी काशी अनूपसर के मोहल्ला नेहरूगंज में जुड़ी हुई है, जो कि वहाँ से एक युवक ने अग्निवीर में ट्रेनिंग प्राप्त करके और घर पर वापस आए हैं। तो घर में बहुत खुशी का माहौल है, परिवार में भी बहुत खुशी का माहौल है। तो जानकारी करते हैं और जो अग्निवीर जो करके आए उनसे। तो सबसे पहले आप ये बतलाइए, आप अपना नाम बतलाएंगे? जी, मैं केशवकांत भारद्वाज। और तो कितनी क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? मैंने 12th कर रखी है, 12th पास। कितनी परसेंटेज आई थी आपकी? 88%। तो अग्निवीर में आपका मन कैसे बना? सुनिए, जैसे अग्निवीर का जैसे गवर्नमेंट ने लागू किया तो जगह जगह उपद्रव हुए कि अग्निवीर नहीं होना चाहिए, इसका बहुत विरोध हुआ। विरोध होने के बाद में भी आपने अग्निवीर में भर्ती क्यों हुए? मैं भर्ती मैं जब 10th 8th क्लास में था तो मन था फौज में जाने का, इसलिए भर्ती हुआ। मुझे जाना है, फौज में ज्वाइन करना है तो चाहे कैसे करना है। हाँ, तो उसके लिए गए थे वहाँ पर? मैं फिजिकल देने गया था 2021 में, गया था 22 में 2022 में। हाँ, उसके बाद फिजिकल दिया मैंने अपना। तो वहाँ की दिनचर्या आपकी कैसी रही? टाइम टेबल सुबह 3 बजे जागना, पीटी करना, उसके बाद खाना मिलता था ब्रेकफास्ट, फिर उसके बाद क्लास चलती थी। वेपन खोलना, जोड़ना, आँख में पट्टी बांध के टाइम लगा के खोलना, बंदूक जोड़ना, इस टाइप से ये चलती थी क्लास शाम तक। हाँ, शाम तक। तो जैसे शाम को एक रिहर्सल होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे होते हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपका कोई रुझान था उसमें? हाँ, उसमें था। मैं गाना का गाता था, उसमें कॉमेडी के जोक मारते थे, इस टाइप से सब खुश रहते थे। कोई देशभक्ति का गाना याद है? हाँ है। बताना, 2 लाइन गा के। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। शाबाश। तो जो नए युवक हैं हमारे देश की रक्षा करना चाहते हैं, भारत माता की रक्षा करने के लिए तैयार हैं, उनको क्या संदेश देना चाह रहे हैं? मैं इतना कहूँगा कि देश में सेवा करिए, भारत के लिए कुछ जान देने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। तो किस तरीके से तैयारी की आपने? मैं सुबह 4 बजे जागता था, अपने सुबह 5 किलोमीटर दौड़ता था, स्पीड का मारता था। और इससे तो देखिए, अब हम आप इनकी जो माता हैं, माता जी से बातें करते हैं किस तरीके से बच्चे की गाइड की है। तो माता जी, आप अपना नाम बतलाएंगे सबसे पहले? शशि भारद्वाज। तो कितने आप पर बेटा बेटियां हैं? आप पर 3 बेटी हैं, 2 बेटे हैं। तो इस बच्चे की आपको तैयारी करने के लिए क्या भागीदारी रही, कैसे तैयारी कराई आपने? हमारा बेटा खुद ही अपने आप उठ के 4 बजे जाता था, सुबह को और शाम को। आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी उठाने की उनको। उसका इतना वो था कि मुझे उसमें जाना है, फौज में। तो आपने तैयारी कैसे कराई? आपने इस बच्चे के लिए गाइड कैसी दी? जैसे कि माँ होती है, माँ का बहुत प्यार होता है बच्चे के प्रति, और वो पूरे घर को संभालते हुए बच्चे पर इतना ध्यान रहती है। मैं उस बात को पूछना हो, और आप ऐसी माताओं को आप जो ध्यान दिलवाएं, जागरूक कराएं कि हर माँ अपने बच्चे को इसी तरीके से गाइड करे। हमने अपने बच्चे को खाने पीने का बड़ा अच्छा ध्यान रखा और कहा कि देशभक्ति के लिए आप कुछ करना। देशभक्ति के लिए तो माताओं के लिए क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहेंगे कि कम से कम एक बच्चा अपना देश के लिए दे। देश के लिए। तो जैसे आपका बच्चा ट्रेनिंग के लिए गया था, आपकी जो आत्मा थी वो क्या कह रही थी उस टाइम? वो तो समय के लिए बतलाइए। उस टाइम तो बहुत रोना आया था, बहुत कष्ट हुआ था, क्योंकि पहली बार इतनी दूर जा रहा था वो। कहाँ गए थे ट्रेनिंग करने के लिए? हैदराबाद जी। तो अब कैसा लग रहा है आपके लिए? अब तो बहुत खुशी हुई है, आया जब लौट के। तो फोन पर राजी खुशी लेते रहते? तो हाँ, एक हफ्ते में संडे को राजी खुशी मिलती थी। तो उस समय भी आपकी आत्मा दुखती थी? नहीं, बताता था कि हाँ ठीक है, अच्छा लग रहा है यहाँ,
खाना पीना बहुत अच्छा है, वैसे भी अच्छा मन लग रहा है। अब जो जाना है काम करना है तो उसमें दुख क्या, फिर जब भेज दिया तो जाना तो है ही। तो देखिए, अब हम एक जो युवा के अग्निवीर थे, उनके पिताजी हैं, उनके पिताजी से बातें करते हैं, क्योंकि ये LDA इंटर कॉलेज अनूपशहर में एक लेक्चरर रहे हैं और उन्होंने अपने बच्चे को किस तरीके से गाइड किया है। तो गुरुजी, सबसे पहले आप अपना नाम बतलाएंगे? नाम रविंद्र भारद्वाज। भारत माता की जय। तो गुरुजी, सबसे पहले आप अपने बच्चे के लिए तैयारियां कैसे करें? तैयारी तो सर इसने अपनी इच्छा से किया था स्वयं जी। हमारा केवल सपोर्ट था इसे, और इसके अलावा मुख्य रूप से तैयारी। तो सर, जैसे आपका बच्चा अग्निवीर में मतलब गए तो आपको कैसा लगा उस समय पर? ये अपने देश की रक्षा करने के लिए गए, तो आपको कैसा लग रहा है? ये हमारे लिए बड़े सम्मान की बात है, बड़े गौरव है। आप क्या कहना चाह रहे हैं इस बच्चे के बारे के भविष्य में, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पूर्ण ईमानदारी से, निष्ठा से जी। अपना कर्तव्य का पालन करना है। किसी प्रकार से कोई भी कोताही नहीं आनी चाहिए, जो हमारी भारतीय सेना का सम्मान है। तो सर, भारत देश के रक्षा करने के लिए नए युवकों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप? मैं ये संदेश है मेरा कि वैसे सभी को प्रयास करना चाहिए, पूरी मेहनत करें, लेकिन किसी कारण से यदि आर्मी में भी आप नहीं आते हैं तो हम जीवन के जिस भी क्षेत्र में हैं उसी में ईमानदारी से काम करेंगे तो इस तरह से वो भी हमारी एक देश सेवा ही है। तो सर, सबसे पहले आप अपना नाम बतलाएंगे? आचार्य ओमव्रत। जी। किसी संस्था से जुड़े हुए हैं क्या? हाँ, आर्य समाज के माध्यम से वेदों का प्रचार प्रसार जी। हम अपने राष्ट्र में करते हैं और युवाओं को शिक्षा के प्रति और राष्ट्र के प्रति, बेरोजगारी के प्रति, चरित्र के प्रति जागरूक करके उन्हें एक ऐसा सुयोग्य रूप में निर्मित होने की प्रेरणा करते हैं कि जो वो देश के और अपने कुल के और अपने स्वयं के लिए लाभकारी सिद्ध हों। तो सर, आपके बीच में से एक बच्चा भारत देश की रक्षा करने के लिए एक अग्निवीर में जा कर के सिलेक्शन हुआ है, इस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? इस परिवार में बहुत पुराने समय से वैदिक विद्वान आते रहे और उन्होंने चरित्र की शिक्षा, नैतिकता की शिक्षा, पारिवारिक मूल्य और राष्ट्रीय मूल्य, समाज के मूल्य की शिक्षा वो देते रहे और वो संस्कार केशव कांत भारद्वाज जी के जो है हृदय पर पड़े और उन्होंने उन संस्कारों के वशीभूत होकर के अग्निवीर में राष्ट्र की रक्षा के लिए सेना में जाने का निर्णय स्वयं किया और उनके माता पिता ने उनको गाइड किया और उनके गुरु अभी एक रिटायर सेवानिवृत्त सूबेदार मोहनपाल जी हैं, उन्होंने जो है काफ़ी जो है इनको तैयार करने में भूमिका निभाई और ये सब लोगों का एक सामूहिक प्रयास सफल हुआ कि केशव कांत भारद्वाज का अग्निवीर में सिलेक्शन हुआ। तो सर, आप ये बतलाइए, हमारे देश के नवयुवकों के लिए क्या संदेश देना चाह रहे हैं? नवयुवकों को सबसे पहली बात तो हम ये कहना चाहेंगे इस अवसर पर कि केशव कांत भारद्वाज उन युवाओं के लिए प्रेरणा है कि जो युवा नैतिक रास्ते से हट कर के चल रहे हैं, क्योंकि यदि राष्ट्र का युवा चरित्रवान नहीं है तो हमारा राष्ट्र अपने गौरव को प्राप्त नहीं कर सकता। सबसे पहली बात है कि बच्चे की अंदर की जो कुचेष्टाएं हैं वो नहीं होनी चाहिए, अपना चरित्र निर्माण, और जब चरित्र निर्माण हो जाता है बच्चे का तो उसको उसका स्थान एक न एक दिन मिल ही जाता है।